बॉय के सिम्टम्स क्या होते हैं, बेबी गर्ल के सिम्टम्स क्या होते हैं, और बेबी बॉय में खाने में क्या अच्छा लगता है एंड बेबी गर्ल में खाने में क्या अच्छा लगता है। तो सबसे हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? होप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो मेरी प्रेगनेंसी का मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर था, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। एंड सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों के पास इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो पहुँच जाए। काफ़ी दिन पहले मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का वीडियो भी अपलोड किया था, तो वो लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग जाके उसे भी देख लेना। चलो गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर था गाइस, वो जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था ना, उससे बहुत ही अच्छा था। पहले वाले जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सभी के साथ नहीं होता। सबकी बॉडी अलग अलग होती है ना, तो उनमें सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। तो मेरे जैसे आप लोग मेरी वीडियो काफ़ी दिनों से देख रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा मेरे बेबी बॉय है, तो इससे आप लोगों को ये भी जानकारी मिलेगी कि बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या थे मेरे। वैसे तो इनसे मुझे नहीं लगता क्या मतलब ये सब चीज़ें मायने करती है, सभी में अलग अलग होता है। जब भी एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देखती है और हमें अच्छा भी लगता है। जैसे प्रेगनेंसी में इस टाइप के वीडियो, बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या होते हैं, बेबी गर्ल के सिम्टम्स क्या होते हैं, और बेबी बॉय में खाने में क्या अच्छा लगता है एंड बेबी गर्ल में खाने में क्या अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं जैसे सेकंड जो ट्राइमेस्टर उसकी बात करूँ तो मेरे जो 3 महीने थे बहुत ज़्यादा एकदम मतलब गंदे वाले ही निकले थे, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं मतलब ये रहता था कि ना मुझे कुछ खाना है ना मुझे कुछ पीना है। बस ये सोच के ही खाना पीना पड़ता था कि बस शरीर को ज़रूरत है, एक छोटा बेबी है तो उसके लिए ही हमें खाना पड़ता था। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता था। हमारा जो सेकंड जो तिमाही होती है वो 13 हफ्ते से 28 हफ्ते तक का समय होता है। उसमें जैसे मेरी सेकंड ट्राइमेस्टर था तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा था पहले वाले से। मतलब मैं सब कुछ खाती थी, ना तो कोई स्मेल आती थी। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्मेल भी आती है, कुछ खाया पिया भी नहीं जाता, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं सब कुछ खाती थी और अच्छे से खाती थी, बहुत शौक से। फ्रूट्स वगैरह भी मैं सब कुछ खाती थी। और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें बेबी की हलचल भी मुझे महसूस होने लगी थी। जैसे 4th या 5th महीने में हो जाती है बेबी की हलचल महसूस, तो मुझे 4th महीने में ही थोड़ा लास्ट में होने लगी थी। और सेकंड जो ट्राइमेस्टर रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे बेबी की हलचल महसूस होती है ना, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में बेबी की जो बॉडी के अंग हैं वो धीरे धीरे बनने लगते हैं और बेबी भी खाने की डिमांड करने लगता है। तो उससे जैसे बॉडी में हलचल महसूस होगा और हमारे जो पेट का आकार है वो भी बढ़ने लगेगा एंड ब्रेस्ट साइज भी हमारा बढ़ जाता है पहले वाले के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे हम आते आते हमारी बॉडी में खूब सारे चेंजेस होते हैं। सेकंड जो तिमाही होते हैं उसके चौथे 5वें महीने तक तो ठीक रहता है सब कुछ, मतलब इतना बॉडी में पेन नहीं महसूस होता। लेकिन जैसे ही 6 मंथ स्टार्ट हुआ मुझे, तो मेरी बॉडी में पेन स्टार्ट होने लग चुका था और लास्ट तक तो बस पूछो ही मत। मतलब 6 महीने से स्टार्ट हो गया था, मेरे बैक में इतना ज़्यादा दर्द आने लगा था, एकदम से ज़ोर से आता था, बहुत ही भयंकर। तो वो दर्द तो मेरे परमानेंट ही रह ही गया था। फिर जब तक 9 महीने पूरे नहीं हुए मेरे बैक में, कमर में हमेशा के लिए दर्द आता था। ऐसे भी बोला जाता है कि जब बेबी बॉय होता है तो ये दर्द आता है एंड बेबी गर्ल होती है तो ये दर्द का कोई पता नहीं लगता। लेकिन मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि गर्ल में भी वो दर्द आता है एंड बॉय में भी, दोनों में भी, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग होती है। तो ये सोच के तो जज ना ही करे कि बेबी बॉय होगा, क्योंकि गाइज मुझे भी वो दर्द आया था और मेरे बेबी बॉय भी हुआ था।
जैसे हमारे पेट का आकार बढ़ जाता है ना, तो हमें सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है एंड डॉक्टर भी हमें कंसल्ट करते हैं। जैसे दोनों पैरों के बीच पिलो डाल के, तो हमारे जो पैर हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा और हमें नींद भी अच्छी आएगी। तो मैं ये जो पिलो वाला था ना, ये मैं हमेशा करती थी जो सेकंड प्रेगनेंसी के सेकंड तिमाही के बाद। तो मुझे सोने में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता था और अच्छा भी लगता था। तो आपको भी अगर सोने में दिक्कत आती है ना, तो ये पिलो दोनों पैरों के बीच रख के सो जाना। और डॉक्टर ये भी बताते हैं कि हमें कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए। तो गाइज हमें लेफ़्ट साइड में सोना चाहिए। मैं हमेशा ज़्यादा मेरी कोशिश यही रहती थी कि लेफ़्ट साइड में ही सोऊं मैं, लेफ़्ट साइड की तरफ फेस करके। एंड वैसे तो थोड़ी थोड़ी देर हम ऐसे भी सीधे भी सो सकते हैं और जो राइट साइड में भी सो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि हमें लेफ़्ट साइड में ही सोना चाहिए। और इस टाइम हमें कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, गैस की प्रॉब्लम भी रहती है बहुत तेज़ से, मतलब गैस की वजह से हमें बहुत ज़ोर से जलन रहती है, दर्द आ जाता है हमारे छाती में। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एक बार मेरे साथ हुआ था, बहुत ही ज़ोर से, पता नहीं एकदम से कैसे ही, मतलब नीचे से होके ऊपर से ऐसे जलन टाइप सा होता है, तो वो बहुत भयानक रहता है। तो ये नॉर्मल ही है। मैंने सबसे पूछा तो बताया कि ये नॉर्मल है, सभी को होती है। फिर मैं डॉक्टर के गई, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद में मुझे पता लगा, डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ इससे दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे गैस की दवाई दी, जिसे मुझे लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा आराम हुआ। तो आपको भी अगर ऐसी दिक्कत आए तो आप टेबलेट ले सकते हैं, तो आपको रिलैक्स मिलेगा। अगर गैस और कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो हमें ये करना चाहिए। मेरी जो है आदत, पता है क्या थी? मेरी आदत ये थी कि जब भी मुझे भूख लगती थी तो मैं जल्दी जल्दी से खाना खा लेती थी। लेकिन प्रेगनेंसी में हमेशा ये ध्यान रहे कि थोड़ा थोड़ा ही खाना खाएं, जैसे थोड़ा थोड़ी मात्रा में ही, चाहे हम 4 से 5 बार घूम फिर के हम खाना खा लें, बट एक बार खाना पूरा हमें भर पेट नहीं खाना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो गैस की और कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये मैं मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो सेकंड तिमाही होती है ना, वहाँ पे बेबी का जो डेवलप है वो तेज़ी से ग्रो करता है और वो खाने की डिमांड करता है। तो जिससे बेबी खाने की डिमांड करता है तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो इसे हम जल्दी जल्दी कुछ भी खा लेते हैं। तो ये ध्यान रहे कि हमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में घूम फिर के ही खाना खाना है। जो गलती मैंने करी थी वो आप लोग बिल्कुल भी ना कीजिए। इस टाइम में आते आते हमारा वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि वो तो नॉर्मल सी ही बात है। जब बेबी खाने की डिमांड करेगा एंड बेबी का जो डेवलप बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हमारा वेट भी बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी आप ज़्यादा टेंशन ना लें कि हमारा वेट क्यों बढ़ रहा है। लेकिन ज़्यादा ही अगर बढ़े, मतलब एकदम से ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए और एकदम से ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो आपके साथ तो आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। गाइस एक बात और ध्यान रखना आप लोग, जब हमारी प्रेगनेंसी रहती है तो हम सोचते हैं कि आलस कर जाते हैं, हम कुछ काम तो करते ही नहीं हैं। जैसे काम इतना नहीं करते हैं, जितना हमसे होता है उतना ही हम कर पाते हैं। लेकिन हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। जैसे मॉर्निंग में मैं हमेशा एक्सरसाइज करती थी, चाहे मैं 10 मिनट करूँ, चाहे 15 मिनट करूँ, या फिर चाहे मैं टहलूँ, घूमूँ फिरूँ। सुबह शाम मेरा डेली का ये काम था। मैं हमेशा घूमती थी, तो जिससे खुद को भी अच्छा लगता था और बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज मेरी सेकंड प्रेगनेंसी का नाम आ रहा है मुझे बार बार। तो गाइज मेरी सेकंड जो तिमाही थी वो यही थी। इसमें मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई जितनी मुझे फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में हुई थी। तो मैं आप लोगों के साथ मेरी जो तीसरी तिमाही है प्रेगनेंसी की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो तो मेरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही थी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगी। अगर वीडियो में कोई बात मेरे से छूट भी गई हो तो आप लोग पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ओके गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।